आइए बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं गणित में तुल्यता संबंध पर आधारित उदाहरण नंबर 5 को देखें। देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 5 में कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R बराबर AB सच दैट संख्या 2A माइनस B को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो सेट हमारा दिया गया है वो क्या है? पूर्णांक। तो पूर्णांक Z बराबर देखिए हम लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ऐसे बच्चों ये अनंत तक चला जाएगा। तो ये देखिए पूर्णांकों का क्या हो गया? एक सेट हो गया। अब इसी सेट पर जो आधारित बच्चों रिलेशन है वो दिया गया है R बराबर AB सच दैट संख्या 2A माइनस B को विभाजित करती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ समझिए कि इस सेट पर जो आधारित रिलेशन है इसमें कहा जा रहा है कि जो AB क्रमित युग्म है, A और B बच्चों यहाँ क्या है? वेरिएबल है। A और B के स्थान पर इसी Z के एलिमेंट आएंगे, यानी कि Z में जितने भी अवयव हैं बच्चों AB के स्थान पर रखे जा सकते हैं, लेकिन AB के स्थान पर कह रहे हैं कि वही संख्याएं रखी जाएंगी क्रमित युग्म के रूप में। जब AB को A और B का मान बच्चों रखेंगे तो हमको यहाँ एक क्रमित युग्म मिलेगा। तो कह रहे हैं कि वही संख्याओं का क्रमित युग्म होगा जब पहले और दूसरे का अंतर 2 से क्या हो? विभाजित हो। तो यानी कि इस पूर्णांक के सेट से बच्चों हमको 2 ऐसी संख्याएं लेनी है इस क्रमित युग्म में, पहले और दूसरे का अंतर 2 से विभाजित होना चाहिए। जब पहले और दूसरे का अंतर बच्चों 2 से विभाजित होगा तो उनका क्रमित युग्म ही क्या है? रिलेशन का अवयव होगा। अगर बच्चों 2 संख्याओं का अंतर 2 से विभाजित नहीं होता है तो उन 2 संख्याओं का क्रमित युग्म R का अवयव नहीं होगा। ये साफ साफ यहाँ बच्चों कह रहे हैं कि यानी कि AB, यानी कि जो इस सेट से AB क्रमित युग्म मिलेगा, AB वेरिएबल है, इसके स्थान पर इसी सेट से अवयव आएंगे, लेकिन कह रहे हैं कि अवयव वही होंगे यहाँ पे जब पहले और दूसरे का अंतर 2 से क्या हो? विभाजित हो। अगर पहले और दूसरे का अंतर 2 से विभाजित नहीं हो रहा है तो उन संख्याओं से प्राप्त क्रमित युग्म R का अवयव नहीं होगा। तो अब हमको ये देखना है कि बच्चों कि ये जो रिलेशन है इस Z पर आधारित एक तुल्यता संबंध है। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि कोई रिलेशन तभी तुल्यता संबंध होता है जब वह स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव सममित सिमेट्रिक और संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। तो देखिए बच्चों, ये हमारा रिलेशन तुल्यता संबंध हो जाएगा जब यह रिलेशन जो है स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक। तो बारी बारी से देखिए बच्चों, क्या ये रिलेशन जो है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है? अगर रिलेशन हमारा स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता है तो ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा? एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बच्चों ये रिलेशन क्या स्वतुल्य है। देखिए बच्चों, स्वतुल्य में आपको बताया गया था कि अगर कोई सेट A है, कोई सेट A है और इस सेट में कुछ भी अवयव हो सकते हैं, उनकी संख्या कुछ भी हो सकती है। मान लेते हैं कि 1 2 3 है और इस पर कोई रिलेशन बच्चों यहाँ दिया गया है AB करके अब ए और बी के स्थान पर
यहाँ इस सेट से कोई संख्याएं आएंगी। देखिए बच्चों, अब ये रिलेशन हमारा जो है तभी स्वतुल्य होगा जब इसके प्रत्येक अवयव स्वयं से क्या हो, संबंधित हो। यानी कि सेट में जितने अवयव होते हैं अगर वे स्वयं से संबंधित होते हैं तब हमारा रिलेशन क्या होता है, स्वतुल्य होता है। अगर सेट का कोई एक भी अवयव स्वयं से संबंधित नहीं होता है तो रिलेशन हमारा क्या है, स्वतुल्य नहीं होगा। यानी कि सेट में जितने अवयव बच्चों होते हैं अगर वे स्वयं से संबंधित हों, सारे अवयव स्वयं से संबंधित हों तो रिलेशन हमारा क्या होता है, स्वतुल्य होता है। जैसे आप देखिए, अगर बच्चों 1 2 3 सेट ए का अवयव है तो 1 1 से संबंधित होना चाहिए, 2 2 से संबंधित होना चाहिए, 3 3 से संबंधित होना। यानी कि जितने अवयव हैं स्वयं से अगर संबंधित हैं रिलेशन में तभी रिलेशन हमारा क्या होता है, स्वतुल्य होता है। तो अब इसी के आधार पर बच्चों यहाँ समझने की कोशिश करिए कि एक सेट जेड दिया गया है, उस पर रिलेशन आर है। तो रिलेशन आर में वे सारे अवयवों का क्रमित युग्म आएगा जब पहले और दूसरे का अंतर संख्या 2 से विभाजित होगा। तो अब ये देखिए, क्या जेड के सारे अवयव स्वयं से संबंधित हैं, यानी कि रिलेशन के अवयव बन रहे हैं स्वयं से संबंधित होकर। अगर स्वयं से संबंधित होकर सारे अवयव रिलेशन के अवयव बन रहे हैं क्रमित युग्म के रूप में, तब हमारा रिलेशन क्या होगा, एक स्वतुल्य होगा ये रिलेशन। तो देखिए बच्चों, अगर हम मान लेते हैं कि ए एलिमेंट जेड, अब ये क्या हमारा वेरिएबल है, तो यानी कि जेड में जितने भी बच्चों अवयव होंगे, यहाँ लिख सकते हैं कि समस्त ए एलिमेंट जेड। अगर समस्त ए एलिमेंट जेड, अब इसका मतलब ए के स्थान पर जेड में जितने अवयव हैं ए के स्थान पर रखे जा सकते हैं। तो अब बताइए कि क्या सारे एलिमेंट के लिए अगर हम देखें क्या वे स्वयं से संबंधित होकर रिलेशन के अवयव बन रहे हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ से कोई अवयव उठाते हैं, मान लेते हैं कि हम जेड का 0 ले रहे हैं, तो अगर 0 में से 0 घटाएंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा। और देख रहे हैं 0 2 से क्या होता है, विभाजित होता है। तो इसलिए 0 0 का जो क्रमित युग्म मिलेगा वो आर का एलिमेंट हो जाएगा। उसी तरह अगर बच्चों मान लीजिए 1 लेते हैं तो 1 में से 1 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 2 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए 1 1 का जो क्रमित युग्म होगा वो क्या होगा, आर का अवयव होगा। तो इस प्रकार बच्चों आप देखें, जेड के जितने भी अवयव होंगे अगर उस अवयव को लेकर उसी अवयव को घटा देते हैं तो वो अवयव क्या है, 2 से विभाजित हो जाता है। तो इसलिए स्वयं की संख्या जो हम ले रहे हैं वे आपस में क्या होंगी, संबंधित होंगी। इसलिए बच्चों जेड के जितने भी एलिमेंट होंगे आपस में क्या होंगे, संबंधित होंगे। तो यहाँ देखिए, हम ए एलिमेंट जेड ले रहे हैं, तो ए एलिमेंट जेड लेने का मतलब कि जेड में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब पर हम विचार कर रहे हैं। तो अगर बच्चों हम लिखें ए एलिमेंट आर, तो क्या ये गलत होगा, इसलिए नहीं गलत होगा क्योंकि बच्चों ए में से अगर ए घटा दें तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अगर जो संख्या ले रहे हैं फिर उसी संख्या को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अगर 0 में 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 0 विभाजित हो गया 2 से। तो इसका मतलब कि इनका क्रमित युग्म आर का एलिमेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, जब हम ए वेरिएबल ले लिए हैं तो ए के स्थान पर जेड के जितने भी अवयव हैं आप बारी बारी से रखेंगे आर के एलिमेंट में। ए के स्थान पर 0 रखेंगे, आर का एलिमेंट हो जाएगा। 1 रखेंगे तो आर का एलिमेंट हो जाएगा। -1 रखेंगे तब भी आर का एलिमेंट यहाँ बनेगा क्रमित युग्म के रूप। यानी कि जितने भी अवयव बच्चों होंगे सब क्या होंगे, स्वयं से संबंधित होंगे, यानी कि वे आर के एलिमेंट बनेंगे। तो इसलिए बच्चों ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं बच्चों, समस्त ए एलिमेंट जेड,
यहाँ देखिए बच्चों, ए एलिमेंट जेड होने का मतलब यही है कि ए के जितने जेड के जितने भी एलिमेंट हैं हम उन पर विचार कर रहे हैं। तो देखिए ए एलिमेंट जेड के लिए, अब ए एलिमेंट जेड का आने का मतलब कि जेड में जितने अवयव हैं सभी के लिए ए हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ए एलिमेंट जेड के लिए, तो अब बच्चों अगर देखें जो भी ए के स्थान पर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, अगर उन्हीं संख्या को जिसको ले रहे हैं उसी को फिर उसी संख्या में से घटा देंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। और 0 में 2 से भाग करेंगे वो विभाजित हो जाएगा। इसलिए स्वयं की संख्याएं आपस में क्या होंगी? संबंधित होंगी, यानी कि वे आर का एलिमेंट बनेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए एलिमेंट आर, ए एलिमेंट आर, क्योंकि ए माइनस ए बराबर 0, ए माइनस ए बराबर क्या? 0 संख्या 2 से विभाजित होती है। ए एलिमेंट आर, क्योंकि ए माइनस ए बराबर 0 संख्या 2 से भी है। तो यही कहा जा रहा है कि ऐसे क्रमित युग्म आर के एलिमेंट बनेंगे जब पहले और दूसरे का अंतर 2 से क्या हो? विभाजित हो। अगर 2 से विभाजित हो गया पहले और दूसरे का अंतर बच्चों, तो हमारा क्या होगा? आर का एलिमेंट होगा। तो यहाँ बच्चों हम ए ले रहे हैं, तो देख रहे हैं कि इनका अंतर 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए इनका क्रमित युग्म क्या होगा? आर का एलिमेंट होगा। इसलिए कह सकते हैं, इसलिए आर स्वतुल्य होगा। अब आगे देखिए बच्चों, इसको हमको दिखाना है कि ये रिलेशन जो है सममित है। तो सममित दिखाने के लिए बच्चों हमने बताया था कि अगर कोई सेट दिया गया है और उस पर परिभाषित कोई संबंध आर है, तो जितने भी रिलेशन में ए बी प्रकार के एलिमेंट होंगे आर के, जितने भी ए बी, यहाँ देखिए 2 भिन्न भिन्न अवयव लेंगे। यहाँ का ए बी हम यहाँ देखिए अलग अलग ले रहे हैं, इसलिए 2 ऐसे अवयव पर विचार करेंगे जो अलग अलग, समान के लिए नहीं देखा जाता है। क्योंकि बच्चों जब समान अवयवों को लेंगे, जैसे ए एलिमेंट आर, अब इनके लिए अगर उल्टा देखेंगे तो हमको फिर यही ए मिल जाएगा, ए एलिमेंट आर। देखें यहाँ से अगर इसको उलट कर देखें, इसको इधर कर दें और इसको इधर कर दें, तो ए एलिमेंट आर फिर बन जाएगा। तो इसलिए समान अवयवों के लिए, जो क्रमित युग्म में समान अवयव हैं उनके लिए हम सममित नहीं देखते। केवल बच्चों जो आर में भिन्न भिन्न अवयव हैं क्रमित युग्म के रूप में, उन्हीं के लिए हमको सममित देखना है। तो सममित देखने के लिए बच्चों देखिए कैसे चेक करते हैं कि कोई रिलेशन हमारा सममित है। तो अब देखिए जितने भी बच्चों ए बी एलिमेंट आर हैं, अगर देखें जितने भी ए बी एलिमेंट आर हैं, क्या उनके लिए बी ए एलिमेंट आर बन रहा है? तो यानी कि ठीक उसका उत्क्रम यानी कि व्युत्क्रम भी आर में होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आर में 1 2 एलिमेंट आर है। देखें आर में क्या है? 1 2 है, आर का एलिमेंट है। तो अब देखें क्या 2 1 भी एलिमेंट आर है। इसी तरह अगर मान लीजिए 2 3 है एलिमेंट आर, तो ये देखिए क्या 3 2 भी एलिमेंट आर। यानी कि जितने भी बच्चों ए बी हैं आर में, ठीक उनके उल्टे भी आर में होने चाहिए। तो चूँकि ए बी क्या होता है? वेरिएबल होता है। ए और बी के स्थान पर ऐसी संख्याएं आएंगी जो आर में बच्चों कंडीशन दिया रहता है उस पर वो खरा उतरता है, वो क्रमित युग्म। अगर कंडीशन के हिसाब से बच्चों क्रमित युग्म खरा नहीं उतर रहा है तो आर का अवयव नहीं होता है। तो इस प्रकार बच्चों हमको यहाँ देखना है कि जितने भी ए बी एलिमेंट आर हैं, ए बी क्रमित युग्म का आर एलिमेंट है, यानी कि बच्चों जितने भी ए बी क्रमित युग्म आर के एलिमेंट हैं
उसी के लिए हमको देखना है क्या इनका उल्टा भी आर में है। तो यहाँ देखिए मान लेते हैं यदि ए बी एलिमेंट आर, अब ए बी एलिमेंट आर कहने का मतलब बच्चों ये हो गया कि आर में जितने भी ए बी प्रकार के एलिमेंट हैं, यानी कि अब चूंकि हमने बताया कि ए बी क्या है, वेरिएबल है, तो ऐसे ढेर सारे ए बी होंगे, उसमें ए बी प्रकार के क्रमित युग्म होंगे जो आर के अवयव होंगे। उन्हीं के लिए हमको देखना है क्या उन सारे के लिए उनका उल्टा भी आर में है। अगर उन सारे के लिए यानी कि उन सभी के लिए उनका उल्टा आर में है तो हमारा रिलेशन क्या होता है, सम्मित होता है। तो यहाँ से देखिए बच्चों, यदि ए बी एलिमेंट आर है तो अब जितने भी ए बी प्रकार के आर में एलिमेंट है क्रमित युग्म के रूप में, उन सभी के लिए देखें कहा जा रहा है कि अगर वो आर के एलिमेंट हैं तो इसका मतलब कि पहले और दूसरे का अंतर 2 से क्या है, विभाजित होगा। जब आर का एलिमेंट है तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा अगर आर का एलिमेंट है। अब देखिए बच्चों, हमको ये देखना होता है क्या इनका उल्टा भी आर में है, यानी कि जो क्रमित युग्म में बनेगा इनका उल्टा ए बी का बी ए क्या आर का एलिमेंट है। तो अब ये बात समझिए बच्चों, अगर बी ए एलिमेंट आर लाना है तो इसका मतलब बी ए 2 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो अब हमको ये लाना है कि क्या b माइनस ए भी 2 से विभाजित होता है। तो b माइनस ए लाने का मतलब बच्चों यहाँ समझिए कि जब a माइनस बी है तो b माइनस ए कब आएगा, जब इसको निगेटिव कर दे, इसको क्या कर दे, पॉजिटिव कर दे। तो इसका मतलब बच्चों अगर इसके पास हम निगेटिव का चिन्ह लगा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, b माइनस ए मिल जाए। लेकिन ये लिखते समय इस बात को ध्यान दीजिए कि क्या निगेटिव चिन्ह लगाने के बाद अगर a माइनस बी 2 से विभाजित होता है, क्या माइनस ए माइनस बी भी 2 से विभाजित होता है। तो आप बच्चों जानते हैं कि अगर कोई धनात्मक संख्या किसी संख्या से विभाजित होता है तो उसकी ऋणात्मक संख्या यानी कि माइनस वाली संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी जिस संख्या से धनात्मक वाली संख्या विभाजित हुई थी। तो इस प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस ए माइनस बी 2 से विभाजित होगा। ऐसा बच्चों हमको लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमको लाना है b माइनस ए। जब तक b माइनस ए नहीं लाएंगे तब तक हम इस क्रमित युग्म बी ए पर नहीं विचार कर सकते। तो अब बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए 2 से विभाजित होगा। अब देखिए बच्चों, कह रहे हैं कि आर के वही क्रमित युग्म होंगे, आर में वही क्रमित युग्म आएंगे जब पहली और दूसरी संख्या का अंतर 2 से विभाजित होता है। तो यहाँ देखिए पहली ए है, दूसरी ए है। पहली में से अगर दूसरा घटा रहे हैं तो देख रहे हैं 2 से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब कि अगर इनका अंतर 2 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब कि इनका क्रमित युग्म यानी कि बी ए एलिमेंट आर होगा। तो अब इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि जितने भी आर में ए बी प्रकार के क्रमित युग्म हैं ठीक उनके उल्टे भी आर में मौजूद हैं, इसलिए ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि बच्चों कि ये रिलेशन हमारा क्या है, सम्मित है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः आर सममित होगा, सम्मित होगा। आगे देखिए बच्चों, इसको हम कैसे संक्रामक दिखाएंगे। आप जानते हैं कि बच्चों अगर ए बी बी सी एलिमेंट आर, इसका मतलब क्या है बच्चों कि रिलेशन में अगर ए बी से संबंधित है और बी सी से संबंधित है, यानी कि पहला दूसरे से संबंधित है, दूसरा तीसरे से संबंधित है, तो उस समय हम देखते हैं
कि जितने यहाँ पर देखिए बच्चों R में जितने भी इस प्रकार के कर्मित युग्म होंगे, जहाँ भी आप देखेंगे, और हमेशा बच्चों यही देखना है कि जब कर्मित युग्म ढूंढेंगे उसमें खोजेंगे तो इस प्रकार के कर्मित युग्म को हमको ढूंढना है। ऐसा देखिए कि जैसे कोई कर्मित युग्म आपने उठाया और आपको हमेशा उसी कर्मित युग्म को उठाना है कि जब कर्मित युग्म में अवयव क्या हो, भिन्न भिन्न हो, समान पर विचार नहीं करते। समान पर बच्चों जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ ए और फिर ए बी लेते हैं, तो यहाँ देखिए इसमें आप देखिए जो लिखा गया यहाँ पर, यहाँ पहले कर्मित युग्म का दूसरा और दूसरे कर्मित युग्म का पहला क्या है, समान है। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि बच्चों इस कर्मित युग्म में कि इस कर्मित युग्म का दूसरा अवयव और दूसरे का पहला अवयव क्या है, समान है। तो अगर समान है तो उसी कंडीशन में हम देखते हैं कि क्या पहला तीसरे से संबंधित है, यानी कि AC एलिमेंट R। तो अब बच्चों देखिए AC एलिमेंट R देखते हैं कब, जब दो कर्मित युग्म इस प्रकार के होते हैं तब। अगर इस प्रकार के कर्मित युग्म नहीं बच्चों हैं, जितने भी इस प्रकार के कर्मित होंगे उन सारे के लिए ऐसा देखा जाता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, अगर इस कर्मित युग्म का दूसरा और इस कर्मित युग्म का पहला समान है, तो अब ये नहीं देखना है कि क्या AB एलिमेंट R। तो देखिए समान होने की कंडीशन में बच्चों जो कर्मित युग्म ले रहे हैं जिनमें अवयव अलग अलग है, ठीक हमको फिर वही कर्मित युग्म मिल जाता है। इसलिए समान अवयव वाले कर्मित युग्म पर विचार नहीं करते हैं जब संक्रामक दिखाते हैं। तो आप हमेशा बच्चों इस प्रकार के कर्मित युग्म को ढूंढेंगे, यानी कि पहला और दूसरा अवयव क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए कर्मित युग्म में। और फिर जब अगला कर्मित युग्म लेंगे तो जो पहले कर्मित युग्म का दूसरा अवयव है उस कर्मित युग्म में वो पहला अवयव होना चाहिए। तो ऐसे कर्मित युग्म के लिए अब आप देखेंगे क्या पहला तीसरे से संबंधित है। अगर पहला तीसरे से संबंधित है, जितने भी इस प्रकार के होंगे बच्चों, तब वो हमारा क्या हो जाएगा, एक संक्रामक संबंध बनेगा, यानी कि वो संबंध हमारा क्या होगा, संक्रामक होगा। जितने भी इस प्रकार के कर्मित युग्म दिखाई देंगे आपको, अगर बच्चों किसी एक भी इस प्रकार के कर्मित युग्म के लिए ऐसा नहीं होता है तो हमारा रिलेशन संक्रामक नहीं होता है। तो देखिए बच्चों, अगर मान लेते हैं कि इस रिलेशन में यदि AB BC एलिमेंट R, ऐसा लिखने का मतलब बच्चों ये होता है कि R में जितने भी इस प्रकार के कर्मित युग्म होंगे सारे के लिए हमने विचार किया है। जितने भी, अब जैसे यहाँ जब आंकिक मान रखेंगे तो आंकिक मान देखिए रखने का मतलब यहाँ ऐसे आंकिक मान रखे जाएंगे जब इस कंडीशन पर वो क्या होगा, खरा उतरेगा। तो उस प्रकार के, यानी कि R में ऐसे कर्मित युग्म जो R में होंगे सारे जितने भी, यानी कि कर्मित युग्म होंगे जब आंकिक मान रखेंगे इस प्रकार के जब आपको मिलेंगे, यानी कि पहला और दूसरा अवयव भिन्न हो कर्मित युग्म का, और देखें एक कर्मित युग्म फिर दूसरा ढूंढिए उसमें R में कि जब पहले कर्मित युग्म का दूसरा पहले के समान हो, तब उसी समय हमने कहा है कि उन सारे के लिए जितने भी इस प्रकार के होंगे उन सभी के लिए हम AC एलिमेंट R ढूंढेंगे, जितने भी होंगे। अगर सभी के लिए ऐसा होता है तभी हमारा क्या होता है, संक्रामक होता है। तो अब देखें यदि AB BC एलिमेंट R जितने भी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये R के एलिमेंट हैं तो इन पर ये खरा उतरता होगा, यानी कि इस कंडीशन को ये देता होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A माइनस B और B माइनस C दो से विभाजित होगा। अब देखिए बच्चों, हमको लाना है कि AC एलिमेंट R।
तो AC एलिमेंट R होने का मतलब A माइनस सी जो है 2 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अगर A माइनस सी 2 से विभाजित होगा तभी AC एलिमेंट R होगा। तो अब A माइनस सी कब आएगा, जब देखें इन दोनों को जोड़ देंगे तब क्या होगा, हमारा A माइनस सी होगा। तो अब अगर जोड़कर यहाँ लिखें A माइनस बी और B माइनस सी को जोड़े तो हमको क्या मिल रहा है, A माइनस सी। तो अब इस कंडीशन में देखें क्या उनका योगफल भी 2 से विभाजित हो रहा है। अगर हो रहा है तो लिखिए कि 2 से विभाजित होता है योगफल, अगर नहीं हो रहा है योगफल 2 से विभाजित तो लिखिए कि 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो आप जानते हैं कि बच्चों अगर 2 संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित होती है तो उनका योगफल भी उस संख्या से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या 2 है, अब देखिए ये 2 से विभाजित हुआ, एक संख्या 4 है, ये भी देखिए 2 से विभाजित हुआ। अगर इनका योगफल कर दें तो बच्चों कितना आएगा, 6/2, यानी कि 6/2 आ गया कितना, 3। तो ये देखिए अब भी क्या है, इनका जो योगफल है 2 और 4 का वो भी क्या है, जिस संख्या से दोनों में अलग अलग भाग किए थे उससे विभाजित हो गए। तो इसलिए इनका योगफल भी इस संख्या से विभाजित होगा। इस आधार पर बच्चों लिख सकते हैं A माइनस बी प्लस B माइनस सी 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब हुआ A माइनस सी 2 से विभाजित होगा। अब देखिए अगर A माइनस सी 2 से विभाजित हो रहा है, यहाँ देखिए अगर A माइनस बी 2 से विभाजित हुआ तो इसका मतलब AB का जो क्रमित इस संख्या का जो क्रमित युग्म बन रहा है A और B का, वो R का एलिमेंट है। तो इसका मतलब कि अगर इनका अंतर 2 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब AC R का एलिमेंट होगा। तो इस प्रकार बच्चों जितने भी इस प्रकार के 2 क्रमित युग्म होंगे R में, जितने भी क्रमित युग्म R में होंगे उन सारे के लिए AC एलिमेंट R बनेगा, यानी कि पहला तीसरे से संबंधित होगा। अतः R संक्रामक होगा। तो देखिए बच्चों ये रिलेशन हमारा स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, इसलिए रिलेशन क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध होगा। तो आप जानते हैं कि जब किसी सेट पर आधारित कोई रिलेशन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता है तो हमारा क्या होता है, तुल्यता संबंध। तो इस आधार पर बच्चों हम लिख सकते हैं कि चूंकि R यानी कि रिलेशन स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक है, अतः संबंध R एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। तो ठीक है बच्चों, अगले उदाहरण को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।